हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 2 हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 की, जिसमें हम समझेंगे गुरिल्ला वॉर क्या होता है और टेररिज्म के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, गुरिल्ला वॉर की जब भी बात होती है किस तरीके से होती है, देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर एक तरीके के ऐसा वॉर होता है जिसमें छोटी मिलिट्री यूनिट्स या नॉन ट्रेडिशनल आर्मी के मेंबर्स जो आमतौर पर लोकल रेजिडेंट्स या सिविलियंस होते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एरिया है, वहाँ पे आप बहुत से कम लोगों को जानते हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूँ कश्मीर जैसी जगह में, जम्मू जैसी जगह में, ऐसे यहाँ पे कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ आतंकी छुपे रहते हैं। इस तरीके से लोग छुपे रहते हैं, सिविलियंस कई लोग मिले भी रहते हैं। बड़े और ट्रेडिशनल मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ यहाँ पे लड़ा जाता है। ये जो वॉर होता है एक बहुत ही ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता, जिसमें हमले किस तरीके से होते हैं, छापामार हमले होते हैं। ठीक है, हमला कभी भी हो जाता है, तोड़फोड़ कभी भी हो जाती है, पत्थरबाजी कभी भी हो जाती है। दूसरी छोटी स्केल की जो वॉर एक्टिविटीज़ का इसमें इस्तेमाल होता है। नाउ इसमें किस तरीके से लड़ा जाता है, छोटे छोटे ग्रुप्स लड़ाई करने आते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर कभी भी स्टार्ट हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि कब शुरू हो गया। गुरिल्ला वॉरफेयर में लड़ने वाले छोटे और बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं जो तेज़ी से हमला करके जल्दी से वापस लौट भी जाते हैं। यानी कि कब दुश्मन आता है, कब मार के चला जाता है, किसी को पता तक नहीं चलता। यहाँ पे फोर्सेस भी एकदम रेडी रहती, कई बार उन्हें भी मार दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इसे संभाला जा सकता है। नाउ ये जो वॉर होता है ना, ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनल वेज में नहीं लड़ते। ट्रेडिशनल मतलब कि आपने महाभारत के बारे में ज़रूर सुना होगा, ज़रूर पढ़ा होगा। जब भी आप देखेंगे महाभारत का जो युद्ध है वो कैसे हुआ था, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से हुआ था, नियमों के साथ हुआ था। जैसे ही सूरज निकलता था तो सब लड़ाई करने आ जाते थे, दोनों ही गुट के। लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाता था दोनों ही अपने अपने घर चले जाते थे। मतलब कि वहाँ पर किसी को हार्म नहीं पहुँचाया जाता था सूरज ढलने के बाद। तो ये एक ट्रेडिशनल वे होता है जहाँ पे आपको पता रहता है कि आज जो है वॉर होने वाली है दोनों के बीच में। ठीक है, लेकिन जो गुरिल्ला वॉर है ये बिल्कुल भी इस तरीके की टेक्निक्स नहीं अपनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीके की बजाय छापामार हमले ज़्यादा करते हैं और तोड़ फोड़ वगैरह ज़्यादा करते हैं, और ये किसी भी रूप में आ सकते हैं आपके सामने। इसके अलावा लोकल सपोर्ट इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। जब भी ये जो गुरिल्ला लड़ाकू होते हैं, जब आते हैं लड़ाई करने, ये लोकल सपोर्ट ले लेते हैं। आपस के जो लोग होते हैं उन्हें अपने साथ मिला लेते हैं, फिर चाहे वो डरा धमका के मिला लें या फिर चाहे उन्हें पैसे दे के, झांसा दे के मिला लें, या किसी भी तरीके से, ताकि उन्हें खाना भी मिलता रहे, रहने की जगह भी मिलता रहे, कोई कैंप मिलते रहे रहने के लिए, और जानकारियाँ भी मिलती रहे। ठीक है, तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर की जब हम बात करते हैं तो ये मिलिट्री ठिकानों पर सबसे ज़्यादा हमला करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस पे ज़्यादा हमला करते हैं, लॉजिस्टिक सप्लाई लाइन को निशाना बनाते हैं ताकि दुश्मन की ताकत और मनोबल को कमज़ोर किया जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस को सबसे ज़्यादा करते हैं ताकि कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले, आर्मी भी रेडी ना रहे, और इस तरीके से हमला किया जाता है कि कुछ भी संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा गुरिल्ला लड़ाके अपने जितने भी जानने वाले एरियाज़ होते हैं, परिचित एरियाज़ होते हैं, उनका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, जिसमें जंगल हो गया, पहाड़ हो गया, और बाकी के जितने भी जगह होती है उन सब का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, उन सबको शामिल कर देते हैं। वो जंगलों के बीच में कहीं छुप जाते हैं, जंगलों के बीच में कहीं से आ जाते हैं, पहाड़ी रास्तों से आ जाते हैं। इस तरीके से जो है लड़ाई की जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर। ओके, अब देखते हैं टेररिज्म। देखिए टेररिज्म क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी गतिविधि है जिसमें लोग डर और वॉयलेंस का इस्तेमाल करके अपने पॉलिटिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल मकसद को पूरा करते हैं। मेन जो इसमें है रिलीजियस है। मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा रिलीजन की वजह से ही आतंक फैलता है। इसमें आमतौर पर क्या होता है, धमाके होते हैं, वॉयलेंस होता है, दूसरी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं। यह सोसाइटी में डर और अनसिक्योरिटी का माहौल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो मेन अगर जब भी हम टेररिज्म की बात करते हैं तब इसमें क्या होता है, डर को पैदा किया जाता है। टेररिज्म को मेन जो मकसद होता है लोगों में डर का माहौल बनाना होता है ताकि वो अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकें। इसके बाद निशाने। देखिए ये हमले आमतौर पर सिविलियंस, पब्लिक प्लेसेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और सिंबॉलिक टारगेट्स पर होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो और पब्लिसिटी हो सके। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे दिल्ली में, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बता दूं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, गवर्नमेंट प्लेसेस है, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आप जाएंगे कुछ सीपी जैसे एरियाज़ में आप जाएंगे, वहाँ पे आए दिन कई बार धमकियाँ आती रहती हैं कि इंडिया गेट के पास ब्लास्ट कर देंगे,
ठीक है। स्पेशली मैं सीपी की बात करूँ, यहाँ पे ब्लास्ट की जो धमकियाँ हैं वो बहुत बार आती है। कई स्कूल्स में ब्लास्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब तो खैर कम हो गया है, लेकिन पहले ये सब बहुत ज़्यादा होता था। 2011-10 की जब बात मैं बता रही हूँ, ठीक है। मेन जो होता है मकसद वो पॉलिटिकल या रिलीजियस होता है। यहाँ पे ज़्यादा रिलीजियस ही होता है। अक्सर टेररिज्म के पीछे कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस मोटिव होता है। टेररिस्ट चाहते हैं कि सरकार या आम लोग उनकी डिमांड्स को मान ले, जो कि गवर्नमेंट नहीं करती, तो जो लोगों का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की भी गलती नहीं होती है। एंड यस, कई लीडर्स में मिले होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। कुछ छापामार टेक्निक्स भी होती है। बहुत बार टेररिस्ट छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया गुरिल्ला वॉरफेयर, और छापा मार हमलों का सहारा लेते हैं। वो छुप कर हमला करते हैं और जल्दी से गायब हो जाते हैं, जैसे कि गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला लड़ाकू होते हैं, बिल्कुल वैसे ही करते हैं। ग्लोबल नेटवर्क, आजकल के टेररिस्ट कई बार इंटरनेशनल नेटवर्क्स के थ्रू काम करते हैं। उनका पैसा और हथियार दूसरे देशों से आता है। नाउ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। कश्मीर मुद्दा बहुत समय से है। पाकिस्तान में कई टेररिस्ट अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है, ठीक है। तो उन्हें कहीं ना कहीं से फंडिंग मिलती रहती है, ताकि वो एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सके और दूसरों को नुकसान पहुँचा सके। मीडिया कवरेज, टेररिस्ट अक्सर मीडिया कवरेज के लिए ऐसे काम करते हैं ताकि उनकी एक्टिविटीज़ और डिमांड्स दुनिया भर में फैल सके। इससे उनके प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता जाता है। ओके, देखिए, लोगों की जान का नुकसान होता है। इसमें अक्सर सिविलियंस और सोल्जर्स की जान जाती है। हमारे जो सैनिक होते हैं वो मारे जाते हैं, जो कि आप देखेंगे कि कई बार हमला होता है। जम्मू में तो आए दिन हुआ करता था, लेकिन अभी भी खैर इतना नहीं है, बट फिर से अभी चीज़ें जो हैं आप देखेंगे कि गवर्नमेंट में जब भी इलेक्शन होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हारती है या जीतती है, उसके बाद ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आप देखेंगे होना शुरू हो जाती है। क्योंकि कुछ गवर्नमेंट भी ऐसी रहती है जो कि फंडिंग देते हैं, फंडिंग पहुंचाते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट जब हार जाती है तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है फिर से। नाउ कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कौन कौन सी। अलकायदा एस्टैब्लिशमेंट इसका 1988 में किया था। किसने किया था? उसामा बिन लादेन ने। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ पे इस्लाम को फैलाना, जिहाद फैला देना अच्छे से। लेकिन एक्टिविटीज़ क्या की इन्होंने? 9/11 के अटैक्स को अंजाम दिया इन्होंने, जो हिस्ट्री के सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक्स में से एक है, जिसके बाद यूएस का जो ट्रस्ट है वो पाकिस्तान से पूरी तरीके से टूट चुका था। ISIS इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इस्टेब्लिशमेंट 2013 में अबू बकर अल बगदादी ने इस ग्रुप को इस्टेब्लिश किया था। ऑब्जेक्टिव, ISIS ने कई बार बारबरिक हिंसा एग्जीक्यूशन को अंजाम दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा है, लश्कर-ए-तैयबा LT इस्टेब्लिशमेंट 1987 में पाकिस्तान में हाफिज़ सईद ने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था। ऑब्जेक्टिव, कश्मीर को इंडिया से अलग करना और इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करना। एक्टिविटीज़, LT 2008 मुंबई अटैक्स के लिए जिम्मेदार था, जिसमें कई सिविलियंस मारे गए थे। जैश-ए-मोहम्मद 2000 में पाकिस्तान में मसूद अजहर ने इस ग्रुप की स्थापना की थी। कश्मीर को इंडिया से मुक्त करना और इस्लामिक रूल इस्टेब्लिश करना, ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बस कश्मीर को इंडिया से हटाना चाहते हैं और इस्लाम को फैलाना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये है टेररिज्म वाला टॉपिक, और इसी के साथ हमारे यूनिट नंबर 6 जो है कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।